Namaste. Welcome to Heal with Reiki. I am Reiki Grandmaster Neha. The Lions Gate portal or 88 portal has opened. This is a very powerful and strong cosmic portal, cosmic gate. ये 26th of July से लेकर 12th of August तक रहता है और इस साल का जो पोर्टल है वो है 888 पोर्टल। बिकॉज जब हम इस ईयर का टोटल करते हैं यानी कि 2024 का टोटल करते हैं तो इट बिकम्स 8 विच इज़ द ईयर ऑफ सैटर्न यानी कि शनि का साल है, इसलिए ये जो पोर्टल है वो और स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो जाता है। दिस पोर्टल एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड फिजिकल वर्ल्ड। इस पोर्टल में क्या होता है, दिस पोर्टल, वाई दिस पोर्टल इज़ वेरी यूनिक एंड व्हाट इज़ दिस 88 पोर्टल और लायंस गेट पोर्टल। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा स्पिरिचुअल स्टार है, जो सोल स्टार है सीरियस, अर्थ, सन विच इज़ इन लियो एंड ओराइंस बेल्ट आर अलाइंड टुगेदर। तो इसलिए ये जो टाइम है वो इतना पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होता है, एनर्जीज इतनी हाई होती हैं, इतना हाई वाइब्रेशन एनर्जी होती है। It offers a unique opportunity for growth, transformation, and manifestation. It acts as a channel for spiritual growth, healing, and manifestation. अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं या आप क्रिएटिव हैं तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू इन्हेंस योर क्रिएटिविटी एज लियो इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव साइंस। मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांगली काम करेगा इस दौरान। तो आपके जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, जो भी आपकी चाहत है, जहाँ पर भी आप अपने आप को देखना चाहते हैं फ्यूचर में, डू मैनिफेस्ट और पूरे जी जान से मैनिफेस्ट करने में लग जाइए। अफर्म कीजिए, आपके गोल्स के अकॉर्डिंग अफर्मेशंस बोलिए। एंड अफर्मेशंस जो हैं वो आप 8 टाइम लिख सकते हैं, 8 टाइम बोल सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स 8 करके, बिकॉज 8 इज़ एन इम्पॉर्टेंट नंबर। ये 88 पोर्टल है इसलिए। एज़ यूजुअल हम जो क्लेंजिंग करते हैं खुद की, घर की, वो तो करेंगे ही, बट बिकॉज दिस पोर्टल ऑल्सो इंक्लूड्स एन एक्स्ट्रा 8 दैट इज़ द नंबर ऑफ सैटर्न। तो हमें कुछ डीप क्लेंजिंग करनी पड़ेगी। हमने माइंड, बॉडी एंड सोल की क्लेंजिंग तो एज़ यूजुअल किया, जैसे मैं बताती हूँ। आप कपूर ले सकते हैं, कपूर से अपने आप को क्लेंज कर सकते हैं, अपने घर में कपूर का धुआं दे सकते हैं। इसी तरह से धूप बत्ती ले लीजिए, लुभान ले लीजिए, जो भी आपके पास है उससे आप अपने और अपने घर की क्लेंजिंग कीजिए। डीप क्लेंजिंग करना है, डीक्लटर करना है चीज़ों को, ये जो है ये इम्पॉर्टेंट क्लेंजिंग होगी। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी घर में आपके, जो जाकर देखिए अपने शू रैक को चेक कीजिए कि जो शूज़, जो भी फुटवेयर विच आर नॉट इन यूज़, आपने बहुत टाइम से पहना नहीं है, आपको अपॉर्चुनिटी आगे भी नहीं मिलेगी उन्हें पहनने की, उन्हें बाहर निकाल दीजिए। गिव इट टू समबडी, थ्रो इट इन द ट्रैश, बट अपने घर से उन्हें बाहर निकालिए। इट इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। कई बार होता है कि हम अपने फुटवेयर को, कभी किसी की लेस गुम जाती है, टूट जाती है, तो उन्हें रख देते हैं कि जब भी हमें लेस मिलेगी या हम खरीदेंगे तब इन्हें पहनेंगे। गिव इट अवे। किसी सैंडल की बेल्ट टूट जाती है, उन्हें हम सोचते हैं इन्हें सुधरवाएंगे, बट इट नेवर हैपन्स। तो ऐसी चीज़ों को आपको दे देना है या ट्रैश में फेंक देना है। देने से पहले उसे सनलाइट में रखिए और क्लेंस कीजिए, अपनी एनर्जी को उससे हटाइए। जब आप उसे सनलाइट में रखेंगे तो ये सोचेंगे, मन में विजुअलाइज करेंगे कि आपकी जो भी एनर्जी इस फुटवेयर में है वो सारी ख़त्म हो गई है, एंड देन यू गिव इट और थ्रो इट इन द ट्रैश। अब बात कर लेते हैं वॉचेस की, वॉल क्लॉक्स की। वो भी हमारे घर में बहुत सारी पड़ी होती हैं, किसी की बैटरी नहीं है, कोई ख़राब हो गई है किसी कारण से, नाउ दे आर नॉट इन वर्किंग पोजीशन, बट स्टिल वी कीप देम। तो आपको क्या करना है, अगर बैटरी ख़त्म हो गई है तुरंत आप उसमें बैटरी डलवाइए। नहीं चल रही है किसी कारण से, उन्हें हटा दीजिए। बहुत टाइम से आप नहीं पहन रहे हैं, हटा दीजिए, गिव इट अवे। सेम प्रोसेस करेंगे, देने से पहले क्लेंस करेंगे, अपनी एनर्जी को डिस्कनेक्ट करेंगे उस चीज़ से, एंड देन यू विल गिव इट अवे। गैजेट्स की बात कर लेते हैं।
गैजेट्स में बहुत सारे वायर्स हमारे घर में पड़े रहते हैं, उनको हटाइए। बहुत सारे मोबाइल सेट्स पड़े रहते हैं, पुराने से पुराना मोबाइल सेट जो है वो हम अपने घर में रखते हैं। क्यों रखते हैं पता नहीं, कभी किसी को दे देंगे, कभी यूज़ में आएगा, ट्रस्ट मी कभी काम नहीं आएगा आपके। वंस इट इज़ गॉन, इट इज़ गॉन फॉर ऑलवेज, उसे हटा दीजिए। अपने मोबाइल को क्लीन कीजिए, जो यूज़ में है मोबाइल उन्हें क्लीन कीजिए। बहुत पुरानी पुरानी पिक्चर्स हम रखते हैं, कोई कोट अच्छा लगता है उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, उन्हें एक बार पढ़ा, दोबारा कभी नहीं पढ़ते हैं, रखते हैं। व्हाट्सएप मैसेजेस क्लीन कीजिए, चैट्स क्लीन कीजिए। ये सारी चीज़ें जो है वो क्लीन करने की ज़रूरत है। जो स्टैग्नेंट एनर्जी है उन्हें हटाने की ज़रूरत है। पुरानी पेपर्स, पुरानी बुक्स, अपने बच्चों की बुक्स रखते हैं हम याद के लिए, उनकी डायरीज़ रखते हैं, हटा दीजिए। ये स्टैग्नेंट एनर्जी क्रिएट करती हैं, दिस इज़ नॉट गोइंग टू गिव एनीथिंग पॉजिटिव। सो इन सारी चीज़ों को हटा दीजिए। पेपर्स, इसी तरह से पुराने कपड़े, पुराने से पुराने कपड़े रखते हैं। स्पेशली हम लेडीज़ की आदत होती है, सोचते हैं देंगे नहीं, जब मैं पतली हो जाऊंगी, जब इसमें फिट आने लगूंगी वापस पहनूंगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आप उन्हें निकाल दीजिए। जब आप पतली हो जाएंगे तो नया खरीद लीजिए और उसे पहनिए। बट अपने घर में ये सारी चीज़ें जमा करके स्टैग्नेंट एनर्जी क्रिएट नहीं करना है। एंड दिस, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, डीक्लटर नहीं करते हैं, तो ये जो स्टैग्नेंट एनर्जी है ना, यही सारी जो चीज़ें हैं वो नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट करती है घर में फिर हम बीमार पड़े रहते हैं, दवाइयाँ हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, कलेश होते हैं, और आपस में जो है एक सामंजस्य नहीं बनता है और सब टेंशन में रहते हैं। एक हैवी एटमॉस्फेयर घर का बना हुआ रहता है। तो डीक्लटर आप करेंगे, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप इंस्टेंट एनर्जी में अपलिफ्ट देखेंगे, अपने घर की एनर्जी में, खुद की एनर्जी में। तो ये सारी चीज़ें डीक्लटर करने की बहुत ज़रूरत है 88 पोर्टल में। एंड 8 अगस्त को आप मेडिटेशन कीजिए। आई वुड से कि इस पूरे दौरान जो है वो आप मेडिटेशन कीजिए, और स्पेशली 8 अगस्त को, एंड स्पेशली इन द मॉर्निंग 8:08 पर, और रात को 8:08 पर ज़रूर 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठिए और उस हायर कॉस्मिक एनर्जी से अपनी एनर्जी को अलाइन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये टाइम ही अलाइनमेंट का है। और जो भी अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं तो उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए इस दौरान। तो अभी तक हमने क्या देखा? डीक्लटर करना है हमें, अफर्मेशंस बोलने हैं, मैनिफेस्टेशन करना है, जर्नलिंग करना है, 8 मिनट मेडिटेशन करना है। साथ में आपको जो है वो सनलाइट में बैठना है, बास्क इन द सनलाइट, एंड ग्लो ऑफ नाइट, रात में भी बैठना है, क्योंकि रात की भी एनर्जी यहाँ पर बहुत मायने रखती है, बहुत इम्पोर्टेंस और पावर रखती है। तो आपको सूर्य की रोशनी में बैठना है, एट द सेम टाइम चंद्रमा की रोशनी को भी जो है वो इम्बाइब करना है अपने अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रैक्टिस कीजिए आप। और हमेशा, चाहे वो फुल मून हो, चाहे वो न्यू मून हो, चाहे वो कोई भी ओकेजन हो, ग्रैटिट्यूड आपको प्रैक्टिस करना है। सो प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, उन सब लोगों को ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, और एक क्लीन इंटेंशन से, प्योर इंटेंशन से आपको ग्रैटिट्यूड पे करना है सभी लोगों को जो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐड करते ही हैं। और अपने घर वालों को बिल्कुल नहीं भूलना है। स्पेशली हस्बैंड वाइफ का ग्रैटिट्यूड पे करे और वाइफ हस्बैंड को ग्रैटिट्यूड पे करे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ग्रैटिट्यूड पे करना आप शुरू करेंगे ना, सीखेंगे, जब पे करेंगे आप देखेंगे यू विल फील एक कामनेस आप अपने अंदर फील करेंगे, और बहुत डिफरेंट आपका जो देखने का तरीका है वो बहुत बदल जाएगा। सो आई ऑलवेज से दैट प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड पे करना बहुत ज़रूरी है। सॉरी बोलना सीखिए। नया कुछ आपको शुरू करना है तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम अपनी लाइफ में नया कुछ। और मैं हमेशा कहूँगी कि नए हैबिट्स से आप शुरू कीजिए। जो अभी तक आपने कोई हैबिट्स इंक्लूड नहीं की हैं अपनी लाइफ में, जो आपको टफ़ लगता है, जिसे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत हार्ड है, दिस इज़ द टाइम टू स्टार्ट अ न्यू बिगनिंग।
तो आप ये करिए और प्लीज़ थैंक यू और सॉरी बोलना अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में इंक्लूड कीजिए. So this was all about the Lionsgate portal, 88 portal. तो आई होप कि ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा. अगर आपको लगता है कि दिस वीडियो इज़ वर्थ वॉचिंग, देन प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली सो दैट दे ऑल्सो गेट टू नो अबाउट दिस 88 portal or Lionsgate portal. I will see you in my next video. Till then, take good care of yourself and stay blessed.